ये इलिप्स तक हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हाइपरबोला की इक्वेशन तो यही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाइपरबोला करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद वर्टिकल इलिप्स बचता था, तो मैं वर्टिकल इलिप्स थोड़ा याद दिला दूं। इलिप्स हो गया था, हॉरिजॉन्टल वाला हो गया था, एक रह गया था। मैं वैसे कंपोनेंट थोड़ा सा याद दिला देता हूं। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये यही वाला वर्टिकल इलिप्स होता है ए ग्रेटर देन बी में। जस्ट कंपोनेंट्स बता देते हैं, बस ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। वर्टिकल एलिप्स तो वर्टिकल टाइप का ऐसा बना लीजिए थोड़ा सा। इसमें ये लेंथ ए होती है और इधर वाली भी ए, तो मेजर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस 2a। अच्छा, ये माइनर एक्सिस है, बी दिस साइड बी दिस साइड, तो माइनर एक्सिस 2b। और ई वाला वही फार्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये तीनों कंपोनेंट सेम है, जो वहां होते हैं वही यहाँ। वर्टेक्स में थोड़ा सा फर्क है, ये वर्टेक्स 0a होता है, वहां पर होता है a0 हॉरिजॉन्टल वाले में, 0 माइनस ए, तो वर्टिसेज हो गए 0 प्लस माइनस ए। यहां पर फोकस और इधर दूसरी फोकस, तो यहां साइड में लिख देता हूं, फोकाई होते हैं 0 प्लस माइनस ए, ए 0 ए और ये 0 माइनस ए। फिर यहां पर डायरेक्ट्रिक्स होती है y इक्वल टू ए बाई ई, हॉरिजेंटल में x इक्वल टू ए बाई ई। यहां पर दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है ये y इक्वल टू माइनस ए बाई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। और लेटेस्ट रेक्टम की कभी बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो 2b स्क्वायर बाई ए, यही हॉरिजॉन्टल में होती है, यही वर्टिकल में होती है, दोनों में सेम होते हैं। और बस यही कंपोनेंट्स हैं मोस्टली। कोई और जैसे होगा क्वेश्चन तो फिर और एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तो हो गए वर्टिकल इलिप्स के कंपोनेंट्स। अब हाइपरबोला की बात करता हूं। हाइपरबोला के इनिशियली तो कंपोनेंट्स ही याद करने होते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला में ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी या इक्वल टू बी, कुछ भी हो सकता है, फिगर चेंज नहीं होती। फिगर तब चेंज होगी जब एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, तब वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। अभी तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही बनता है, चाहे ए ग्रेटर देन बी, लेस देन, इक्वल टू बी, कुछ भी हो। तो फिगर इसकी कुछ ऐसी, इसमें पहले तो 2 असिम्पटोट्स बना लिए जाते हैं। 2 असिम्पटोट्स, एक इस तरह की लाइन ड्रा कर देते हैं और एक इस तरह की लाइन ड्रा कर देते हैं। इसे कहते हैं y इक्वल टू बी बाय ए एक्स, असिम्पटोट बोला जाता है, ए एस बाय एम पी टी ओ टी ई। इधर दूसरा असिम्पटोट y इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स। ये दोनों हैं
asymptotes tangent at infinity। और अब कर्व बना देता हूं। कर्व का वर्टेक्स तो यहां होता है और इस असिम्प्टोट के साथ साथ बनाया जाता है। असिम्प्टोट को टच ना करे, लेकिन असिम्प्टोट को टच करने की टेंडेंसी होती है इस कर्व की। उसके पास चलेगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा, ना कट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही चला जाता है। ये जो वर्टेक्स है ये A0, ओरिजिन से वर्टेक्स की डिस्टेंस है ना, ये वाली A डिस्टेंस, और वर्टेक्स से थोड़ी दूर पे ना इधर होती है फोकस F A0, जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में होते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के कंपोनेंट्स हैं ये मोर और लेस। एक ब्रांच इसकी इधर भी होती है, जहां दूसरा सेकंड वर्टेक्स, और कुछ इस तरह की फिगर इसकी। दिस वर्टेक्स इज -A0, उधर फोकस हो गई। हियर अनदर फोकस -AE0। लेटस रेक्टम की लेंथ, यहां ये कॉर्ड है, इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, ऊपर से नीचे तक आती है। टोटल लेंथ 2b²/a जो एलिप्स में होती है वही यहां होती है। एक जगह पर यहां लिख देता हूं लेटस रेक्टम 2b²/a एलिप्स वाली, सेम लेंथ। और उसका फिगर तो जान ही लिया, फोकस से पास होती हुई ये परपेंडिकुलर कॉर्ड बना दो, कर्व में कट कर जाए। और ये जो वर्टेक्स टू वर्टेक्स ये डिस्टेंस है ना BV', ये 2a, इसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, जो कि मेजर होना जरूरी नहीं है कि इट इज ग्रेटर देन माइनर एक्सिस, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। कंजुगेट एक्सिस मे बी ग्रेटर समटाइम्स, मे बी स्मॉलर, एनीथिंग, वो 2b इस फिगर में दिखाई नहीं पड़ती। ओरिजिन से ऊपर चले जाओ b डिस्टेंस, और ओरिजिन से नीचे चले आओ b डिस्टेंस, इस लेंथ को कंजुगेट एक्सिस कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं दो, दिस इज वन डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज अनदर डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a/e, ये इक्वेशन, x इक्वल टू -a/e इसकी इक्वेशन, और वो E गिविंग इक्वेशन और रह गई, b² इक्वल टू a² इंटू E² -1। ये हाइपरबोला की डिटेल है। हाइपरबोला की इसे कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन और होती है, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सभी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, टाइम टू टाइम हम उन्हें बताते ही रहते हैं। बाकी कंपोनेंट्स यही है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। E ग्रेटर देन 1 इन हाइपरबोला, वो अपने आप ग्रेटर देन 1 आएगा। जब ये रिलेशन लगाओगे तो E ग्रेटर देन 1 आएगा ऑटोमेटिक। हाइपरबोला के लिए E ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला में। इलिप्स में E लाइज बिटवीन 0 एंड 1। In parabola E is always equal to 1. पैरामेट्रिक इक्वेशंस थोड़े ध्यान में आए तो हम आपको बताते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जो पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू at², y इक्वल टू 2at, ये दोनों मिलके इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि दीज टू सेटिस्फाई द कार्टेशियन इक्वेशन। अगर आप इनकी वैल्यू ना यहां लिखोगे तो ये इक्वेशन कैसी मिलेगी? सेटिस्फाइड। y की वैल्यू यहां लिख दो, x की वैल्यू यहां लिख दो तो ट्रू मिलेगा।
तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का एडवांटेज ये होता है कि जैसे ये पैराबोला है तो कोई भी पॉइंट, पैराबोला का कोई पॉइंट a² 280 लिया जा सकता है। इट इज जनरल पॉइंट ऑफ पैराबोला, इट इज एवरी पॉइंट ऑफ पैराबोला। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का एडवांटेज होता है। इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट निकाल दो, नॉर्मल निकाल दो, वो क्या होगा, जनरल टेंजेंट होगी, जनरल नॉर्मल होगा, फार्मूले की तरह काम करेगा। मतलब इस पॉइंट पे कोई भी चीज निकाल दोगे वो फार्मूले की तरह काम करती है। इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशंस ये है x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। ये x और y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो इसको पुट करके देखना। तो इसका फायदा क्या है कि इलिप्स का एवरी पॉइंट, जैसे इलिप्स है ये, कभी इसके एनी पॉइंट, एवरी पॉइंट की जरूरत पड़े तो दैट एवरी पॉइंट इज डिनोटेड बाय a cos थीटा, b sin थीटा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये जनरल पॉइंट है एलिप्स का। इस जनरल पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे तो वो जनरल टेंजेंट निकलेगी, नॉर्मल निकालोगे वो जनरल नॉर्मल, और भी बहुत कुछ होता है ज्योमेट्री में जो कि पोलर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, वो चीजें कई आपके कोर्स में नहीं है, वो सब की सब इस पॉइंट पर जनरल टाइप की निकलती हैं पी पॉइंट पर। इसी तरह हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशंस x² y² b² = 1। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस a sec थीटा, y = b tan थीटा। याद तो अभी कर ही लो, फिर इनका जैसे जैसे जरूरत होगा वैसे वैसे बताएंगे। पैराबोला हो गया एलिप्स, हाइपरबोला सर्कल x² + y² = a² की पैरामेट्रिक इक्वेशन a cos थीटा। जो इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, ये वही इसकी है सर्कल की। b की जगह पर यही लिख देना। इनफैक्ट इलिप्स में b = a लिख दो तो सर्कल आ जाता है, तो इसलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी b = a कर दो, तो y = b sin थीटा, वो a b sin थीटा, तो यहां होगा a sin थीटा। ये सर्कल हो गया। और एक और कभी कभी ना ये xy = c², स्पेशल हाइपरबोला होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फिगर देखो ये वाली है इसकी, इधर x एक्सिस और y एक्सिस इसके असिम्प्टोट होते हैं इसकी, इस तरह की फिगर बनती है ऐसी, बड़ी फेमस फिगर है ये ऐसी। ये फाउंडेशन कोर्स में नहीं होती, पर यहाँ तो कभी कभी देखने में ये भी मिलेगा आपको। अच्छा ये टच नहीं करता, ये गलती से हो गया, स्पेस होनी चाहिए। तो xy = c² का मान लो कभी पॉइंट P जरूरत पड़े तो ये लिया जाता है ct, c/t। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है, x = ct, y = c/t। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, xy = c² को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यूज लिखी, पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमारे ध्यान में आ गए तो हमने आपको बताए। कोई डाउट? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर ये जो हमने x की वैल्यू लिखी है, x = y ये मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रही है, हम कहाँ पे यूज करेंगे इसे? किसको? इसको? इनको? ये सर जो ये वैल्यूज लिखी है हमने। हाँ ये वैल्यूज को यूज बताया तो है। कभी एनी टेंजेंट की जरूरत पड़े तो एनी टेंजेंट इसी पॉइंट पर निकाली जाती है, ऐसे यूज करते हैं। इधर देखो ये एलिप्स है, x² / a² + y² / b² = 1। मान लो आपके क्वेश्चन में लिखा है एनी टेंजेंट टू एलिप्स, एनी टेंजेंट है तो टू एलिप्स, तो एनी टेंजेंट टू एलिप्स उसी पॉइंट पर लिखी जाएगी। वो ये है x² रिप्लेस्ड बाय x(x1). अदर डे आई हैव टॉट यू x² को x(x1). आप आना सभी लोग रेगुलर, इरेगुलर हो फिर समझ। y² रिप्लेस्ड बाय y/1 फॉर टेंजेंट, खूब लिख के दिया था मैंने, टेबल बना के दिया था। तो ये क्या हो गया, एनी टेंजेंट हो गई, जो आ गई ना, a से a काट दो, b से b काट दो। तो ये ऐसी लाइन है जो एलिप्स को
ऑलवेज टच करेगी, बिना किसी शर्त के टच करेगी और हर पॉइंट पर टच करेगी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए। तो ये क्या है, जनरल टेंजेंट ऑफ इलिप्स है। इलिप्स के किसी भी क्वेश्चन में अगर एनी टेंजेंट इन्वॉल्व है तो ये वाली टेंजेंट ले लेंगे। ठीक है, इस तरह के इसके यूजेज होते हैं। ओके, तो हाइपरबोला जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के सारे कंपोनेंट मैंने एक्सप्लेन करके दिए। और इसके बाद ये दूसरा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू -1। इसके भी थोड़ा कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स आपको याद दिला देता हूं। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू -1। ये एक्चुअली कंजुगेट हाइपरबोला होता है और वर्टिकल हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, वैसे शॉर्टकट में इसको वर्टिकल हाइपरबोला बोल सकते हैं। कुछ इस तरह का। इसके लिए भी वही असिम्प्टोट, असिम्प्टोट से थोड़ा फिगर अच्छी बन जाती है, इसलिए इस तरह से सिमेट्रिकल रखते हुए ऐसा असिम्प्टोट ड्रा कर दिए। और एक ब्रांच आपने ऐसी नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह की ड्रा कर देते हैं और एक ब्रांच इधर से ऐसी ड्रा कर देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये 0, a, ये दूसरा वर्टेक्स 0, -a हो गया। तो फोकस यहां पर होती है 0 AE, यहां पर दूसरी फोकस 0 -AE, वही वाले नोटेशन है जो उसमें थे। उसमें A0 फोकस होती है, इधर होती है ना एक्स एक्सिस पर, यहाँ वाई एक्सिस पर है। यही फर्क है और कुछ खास फर्क नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही 2b स्क्वायर बाई ए, LR 2b स्क्वायर बाई ए। और वर्टेक्स टू वर्टेक्स ये जो लेंथ है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, वो कितनी 2a। कंजुगेट एक्सिस वो कितनी 2b। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो जान ही ली 2b स्क्वायर बाई ए। फिर डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। अच्छा, वो ई गिविंग इक्वेशन वही है जो उसमें है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, ये ई इक्वेशन है। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स होती है y इक्वल टू a बाय ई, कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। वन मोर डायरेक्ट्रिक्स हियर, y इक्वल टू -a बाई इज अनदर डायरेक्ट्रिक्स। और कोई और कंपोनेंट मेरे ख्याल से तो अभी तो इतने ही रह गए। और हाँ, इसकी इक्वेशन ना y इक्वल टू a बाई बी एक्स होती है, उसमें b बाई ए एक्स, इसमें a बाई बी एक्स होती है। और ये y इक्वल टू -a बाई बी एक्स असिम्प्टोट की इक्वेशन ये है। ये चीज क्या है, असिम्प्टोट, as बाई mpt होती है। असिम्प्टोट्स आर टेंजेंट्स एट इन्फिनिटी। जो असिम्प्टोट क्या होता है, वो कर्व को टच करने की टेंडेंसी तो रखता है लेकिन कर्व को कभी टच नहीं करता। दिस हैज टेंडेंसी टू टच द कर्व बट नेवर टचेज इट, उसको कहते हैं असिम्प्टोट, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। और असिम्प्टोट ये जो हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला, ये दोनों हाइपरबोला में राइट साइड को 0 कर दो और फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो तो असिम्प्टोट इसी से आ जाते हैं। y इक्वल टू +-a बाय बी एक्स इसी से आ जाएगा। 1 को 0 करो, वहां 1 को 0, यहाँ -1 को 0 कर दो, उससे आ जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए, e ग्रेटर देन 1 फॉर ईच एंड एवरी हाइपरबोला। कोई डाउट हो पूछ सकते हो बेटे। और डाउट नहीं है तो मैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलता हूं। इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं।
ये है इफ सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज एट एच की, अगर सेंटर ऑफ हाइपरबोला ओरिजिन नहीं है, उनमें सब में ओरिजिन है सेंटर, तो अगर एच के पर है सेंटर ऑफ हाइपरबोला, नॉर्मल ऑर्डिनरी वाला हाइपरबोला, तो उसकी इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बाय माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाती है। कौन सा हाइपरबोला, देखो रफली हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। हाइपरबोले का सेंटर ओरिजिन ना होकर यहां पर एच के हो गया, यहाँ पे न्यू सिस्टम में एच के पॉइंट है ना, ये एच के, ये हाइपरबोले का सेंटर हो गया, तो हाइपरबोला वहीं पे ड्रा होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप का, उसी जगह पर ड्रा होगा। तो उस वाले हाइपरबोला की ये इक्वेशन है, जो जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल अब भी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन नहीं है। पैराबोला में वर्टेक्स होता है, हाइपरबोले में और एलिप्स में सेंटर होता है। तो x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाय माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बाय, क्या हाइपरबोला होता है। इसी तरह एलिप्स भी होता है। एलिप्स ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो एलिप्स यहां पे जाके बनता है एच के वाला, एच के सेंटर। तो इस एलिप्स की इक्वेशन उस केस में क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बीच में प्लस होगा, हाइपरबोले में बीच में क्या होता है माइनस, एलिप्स में प्लस, और कोई फर्क नहीं, बाय माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू बाय। तो कभी एलिप्स की इस तरह की इक्वेशन हो तो इसका सेंटर एच के है, और हाइपरबोला की अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो इसका सेंटर एच के है। पैराबोला के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, यहां पर हमने वो फैक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं कि फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, पहला ये पॉइंट है नंबर ए, हम यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। पॉइंट नंबर ए कि कभी पैराबोला, स्टैंडर्ड वाला पैराबोला ना, फर्स्ट वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, तो इस पैराबोला की फोकल कॉर्ड, वो कॉर्ड है जो फोकस से पास होती है ना, फोकल कॉर्ड बनाओगे, ये इस कॉर्ड को कहते हैं फोकल कॉर्ड। लेटस रेक्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास हो जाए, दिस इज ऑल्सो फोकल कॉर्ड, ये ऐसी बना दी, ये भी फोकल कॉर्ड है। जबकि लेटस रेक्टम, एक पर्टिकुलर फोकल कॉर्ड को लेटस रेक्टम कहते हैं। ये दोनों भी ए बी और सी डी लेटस रेक्टम नहीं है, फिर भी फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड की कभी जरूरत पड़े आपको, इस वाले पैराबोला की फॉर्म होनी चाहिए। तो ये वाला फोकल कॉर्ड का जो एंड है वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। टी की वैल्यू बदल दोगे तो वही सी बन जाएगा। और दूसरा एंड जो फोकल कॉर्ड का है, इसके बाद दूसरा, वो मिलता है टी को -1/t लिखने से। रिप्लेस टी बाय -1/t, याद करो हमारे साथ, टी को -1/t लिखने से दूसरा वाला एंड मिल जाता है। तो ये वाला एंड हो जाएगा a/t² कॉमा -2a/t। ये फार्मूला जैसा होता है, सीधा सीधा याद करना है। वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड 80 स्क्वायर कॉमा 280, अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड a/t² कॉमा -2a/t। फोकल कॉर्ड की लेंथ पूछी जाए ना, ये लेंथ, तो इसी लेंथ को निकाल देते हैं, तो लेंथ का फार्मूला बन जाता है। फोकल कॉर्ड मैं लिख भी दूं यहाँ पे, फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड की मैंने कंसेप्ट बताई, यही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ए नंबर पे, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला आर ऑलवेज इन द फॉर्म 80 स्क्वायर कॉमा 280 a/t² कॉमा -2a/t। ठीक है, जब क्वेश्चंस करोगे तो इनका यूज भी सामने आएगा तो कराएंगे, नहीं तो वो कंसेप्ट तो याद करनी है।
अगर फोकल कॉर्ड का 1 एंड 80 स्क्वायर कॉमा 280 दे दें, क्वेश्चन वाले ना आपको 1 एंड 80 स्क्वायर माइनस 280 दे दें, तो दूसरा एंड आप बताओगे कि द अदर एंड हैज टू बी a बाय टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय टी। वही वहां ऊपर बता दिया, वही यहां लिखा है। एक एंड अगर क्वेश्चन देता है तो दूसरा एंड आपको बताना है। ऑप्शंस में ABCD में दूसरा एंड लिखा होगा तो आपको बताना है। कोई डाउट बेटे? एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर P एंड Q। अगर फोकल कॉर्ड के एंड्स वो अभी बताए थे वो वाले नहीं देता, क्वेश्चन कहता है कि एक एंड 81 स्क्वायर 281 है और दूसरा एंड क्वेश्चन कहता है 82 स्क्वायर कॉमा 282 है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि ये वाले एंड्स हैं, पर हमको पता है ये एंड नहीं, दूसरे एंड होते हैं। अगर वो 81 स्क्वायर 281, तो ये इस एंड को क्या होना पड़ेगा, a बाय T1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय T1 होना पड़ेगा। फिर कोई क्वेश्चन अगर इंसिस्ट करता है कि P एंड इज दिस, Q एंड इज दिस, तो हम बोलेंगे ठीक है, क्वेश्चन तो राइट है, लेकिन क्वेश्चन तभी राइट है जब T1 इंटू T2 माइनस 1 हो। बात वही हुई कि T2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस 1 बाय T होनी चाहिए। अगर ये वाले एंड्स क्वेश्चन देता है तो ये फिर कंडीशन की तरह काम करेगा। ऑप्शंस में ABCD में ये लिखा होगा कहीं पर, तो आपने इसे टिक करना है, T1 T2 शुड बी माइनस 1। ये कंडीशन है कि आपकी जो फोकल कॉर्ड है उसके एंड्स ये 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282 दिए हुए, तो T1 T2 इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। लेकिन वो पहले वाले जो एंड्स अगर दिए हुए हैं तो उसमें T1 T2 अपने आप माइनस 1 है, इनके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है। जो फोकल कॉर्ड के स्टैंडर्ड एंड्स ये होते हैं। इसके अलावा कुछ दिया हो तो T1 इंटू T2 माइनस 1 होना चाहिए, तो वो सच है, सही है, दिक्कत नहीं है उसमें। तो वही यहाँ साइड में इसमें यहाँ लिखा हुआ है T1 T2 इक्वल टू माइनस 1। अगर वो दो एंड, एक एंड ये देते हैं, ये एंड दूसरा देते हैं, तो T1 T2 की वैल्यू आपसे पूछेंगे, आपको माइनस 1 टिक करना है। कोई डाउट बेटे? अच्छा, ये निकल भी जाता है कंडीशन, वी कैन फाइंड इट, इसमें टाइम लगता है। आप में से कोई भी चाहे तो PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी आती है आपको, 2 पॉइंट फॉर्म x1 by 1 x2 by 2 से लाइन PQ की इक्वेशन निकालिए और फिर उसमें A0 से उसको पास करा देना, तो आपको T1 T2 इक्वल टू माइनस 1 नजर आएगा। इनके सबके प्रूफ्स है, टाइम लगता है प्रूफ्स में। ओके, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला बता दिया था मैंने, वही एंड्स में दोबारा लिखे इस फिगर के अंदर, कुछ भी नहीं। 80 स्क्वायर कॉमा 280 वन एंड, बड़े फेमस एंड है ना ये, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो दूसरा एंड a बाय टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय टी लिया जाता है। ठीक है, और यहां भी देखो तो t उसका T1 वहां का कितना है t, ये यहाँ का t कितना है माइनस 1 बाय टी, तो प्रोडक्ट कितना हो गया माइनस 1। ये T1 है, ये T2 है, T1 T2 माइनस 1 होना चाहिए। और ये है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड विद 1 एंड 80 स्क्वायर कॉमा 280। फोकल कॉर्ड की लेंथ इतनी होती है। अब इसका मैं आपको थोड़ा बता देता हूं प्रूफ इन पासिंग। फोकल कॉर्ड की लेंथ, ऐसी कॉर्ड जिसका एक एंड इन्होंने दिया, क्यों? क्योंकि दूसरा एंड हमको याद है, वो वाला लिख देंगे, आपको सिखाया हुआ है a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई टी, वो दूसरा एंड निकल जाएगा, तो लेंथ फिर निकाल सकते हैं। देखो ट्राई करता हूं लेंथ निकालने का। ये पैराबोला और इसकी फोकल कॉर्ड 80 स्क्वायर कॉमा 280, वन एंड इन्होंने दे रखा है, अदर एंड वी रिमेंबर, यस, a बाय टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाय टी, दूसरा एंड इतना होता है। ठीक है, तो P क्यू लेंथ
निकालते हैं। तो PQ लेंथ कैन बी फाउंड बाय डिस्टेंस फार्मूला अंडर द रूट। इधर PQ लिखा है हमने साइड में, अंडर द रूट आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस माइनस दैट स्क्वायर या दैट माइनस दिस, वो आपकी इच्छा है। AT स्क्वायर माइनस A बाय टी स्क्वायर होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, डन, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 2AT प्लस 2A बाय टी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, स्क्वायर रूट, ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाहर अंदर रह गया टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 2A कॉमन ले लो, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, टी प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ए स्क्वायर आप बिल्कुल बाहर कर दो, ए बन के बाहर आ गया, अंदर रह गया, देखिए ये मटेरियल, टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर के दो फैक्टर करिए, टी प्लस 1 बाय टी, टी माइनस 1 बाय टी होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू टी प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर को कॉपी कर लीजिए, विद इन द रूट। ये t प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर दोनों के ऊपर है, किसके ऊपर भी है उसके ऊपर, मैं लिख ही देता हूं, चलो, t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, t माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, प्लस 4 t प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर। आप इस वाले फैक्टर को बिल्कुल बाहर कर दो, बाहर करोगे तो ये होल स्क्वायर ना कॉमन लेके बाहर t प्लस 1 बाई टी बन के बाहर आ गया, अंडर द रूट, रूट के अंदर रह गया t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 4 रह गया। आप चाहें तो t और 1 बाई टी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेंगे क्यों, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab जनरेट करने के लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यू कैन राइट a इंटू टी प्लस 1 बाय टी विद इन द रूट t प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर, ये भी हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनटू दैट कर दो, तो यू विल गेट t प्लस 1 बाय टी होल स्क्वायर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप देखो डाउट कंफ्यूजन पूछो। तो ये हमने यहां पर फार्मूला ऐसा क्लेम किया हुआ है, ये फार्मूले के टाइप का, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड विद 1 एंड एट 80 स्क्वायर 280 इज दिस, जिसका एक एंड दिया 80 स्क्वायर दूसरा एंड हम निकाल सकते हैं और लेंथ भी निकाल सकते हैं, लेंथ को डायरेक्ट याद करने वाले याद कर लेते हैं, तो आप भी डायरेक्ट याद कर लो। उसके बाद है दूसरा डी नंबर, इसको हम आपको समझाते हैं, तब तक आप रीड करो फिर समझाता हूं। यहाँ पे tangents at the end of focal cord intersect perpendicularly on directly, इसमें जो लिखा है कि फोकल कॉर्ड के एंड्स पर जो टेंजेंट, इसने ये बोला हुआ है, ये पैराबोला, पैराबोला के फैक्ट्स चल रहे हैं सारे, ये कि कोई फोकल कॉर्ड है ऐसी जो फोकस से पास करे, उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो हाईलाइट है ये कह रही है कि टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड, टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के जो एंड्स है वहां पर टेंजेंट ड्रा कर दो, ऐसी कोई टेंजेंट ड्रा कर दो कहते हैं।
टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली। ये आपस में 90 डिग्री पर, जब भी ये कट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट जब भी आप ड्रा करोगे तो दे विल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली ऑन डायरेक्ट्रिक्स। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा ऑटोमेटिक। चाहे फोकल कॉर्ड कोई भी हो, ये वाली फोकल कॉर्ड हो या दूसरी फोकल कॉर्ड हो, उसमें भी वही चक्कर है। इन दोनों पॉइंट पर जब भी टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो जो टेंजेंट्स हैं वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर यहां सपोज करो कट करेंगे और राइट एंगल बनाएंगे। वो दो टेंजेंट्स विल बी एट राइट एंगल, तो दे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली ऑन डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x प्लस ए इक्वल टू 0। ये फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह और भी है इसमें कि अगर पैराबोला के ऊपर, इधर देखिए समझो, अगर पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा कर दी, इस पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रा कर दी, कौन सी टेंजेंट्स? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रा कर दी। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर पैराबोला के ऊपर ड्रा कर दी तो इस पॉइंट का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होगा। और ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, टी डैश इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। टी डैश को क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। ये हमेशा फोकस से पास होती है। मतलब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, वो फोकल कॉर्ड होगी। फोकल कॉर्ड के एंड पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स पर कट करेंगे, लेकिन यहां से अगर आपने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रा कर दी तो इस पॉइंट का जो लोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स होगा। टी डैश फोकस से पास करेगी अपने आप, जिसे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। मतलब ये इधर से इधर को ट्रू है तो उधर से इधर को ट्रू है, सारे रिजल्ट ट्रू है। फिगर को समझ लो, ठीक है। मान लो इन्होंने 90 डिग्री दे दिया, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स दे दी, टेंजेंट्स ड्रा हुई, तो हमें बोलना पड़ेगा दिस मस्ट पास थ्रू फोकस। ए बी मस्ट बी फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड दी हुई है तो इस पॉइंट का जो लोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करोगे। तीसरी बात देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। किसी भी पॉइंट से पैराबोला के ऊपर, मान लो ये वाला पॉइंट समहाउ आपने सेलेक्ट किया, तो ट्राई कर देता हूं, देखो टेंजेंट एक बना के तो दी, और दूसरी टेंजेंट इसकी पैराबोला के ऊपर कोई मान लो इस तरह से आती है, ऐसी आती है, तो ये 90 डिग्री होगा। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से पैराबोला के ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो टेंजेंट्स कैसी होती है? राइट एंगल पर होती है, ठीक है। और ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनी ना, दो बनी हुई है, ब्लैक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, एक रेड बनी हुई है, ब्लैक वाली, दिस हैज टू पास थ्रू फोकस। ये रेड वाली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, दिस हैज टू पास थ्रू फोकस। रेड वाली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों को पास करते हुए ये फोकस होगी। और अब थोड़े से क्वेश्चंस, फाउंडेशन तो और भी बहुत ज्यादा है, नोट्स में देखना, फाउंडेशन बहुत सफिशिएंट फाउंडेशन मैंने दी हुई है नोट्स में, तो बहुत ज्यादा है। फाउंडेशन करते रहो, 10 डेज 10 लेक्चर तक चले जाते हैं, इतना ज्यादा फाउंडेशन अवेलेबल है। मैंने थोड़ा सा मीडियम बताया, और भी जो जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी तो और बताऊंगा। ये है 2011 का क्वेश्चन, ऑब्जर्व करें। 11 to 20 के पहले 10 ईयर कर लेते हैं, फिर और देखते हैं जैसे जैसे टाइम बचेगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपसे जो हमारी डिमांड है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स की डिमांड।
whose axes are axes of coordinates, वो एलिप्स के जो एक्सिस है ना, एक्स मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, वो स्टैंडर्ड एक्सिस है, कोई नए एक्सिस नहीं है। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3 1, आपका एलिप्स इस पॉइंट से पास होता है। पॉइंट से पास कराने के लिए एलिप्स की इक्वेशन अज्यूम करनी पड़ती है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आप अज्यूम करो। ये मांग ही रहा है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स मांग रहा है, तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स अज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि एलिप्स पास इज थ्रू -3 1, पास कराने के लिए एलिप्स को अज्यूम करके चलना पड़ेगा आगे। तो आपने एलिप्स की इक्वेशन अज्यूम कर ली। दिस पास इज थ्रू -3 1, -3 1 से इसे पास करा दो, तो रिप्लेस x बाय -3, 9 बाई ए स्क्वायर बाय रिप्लेस बाई 1, तो 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे और रीड करें, एक्सेंट्रिसिटी √2/5, इस एलिप्स का E2 √2/5 इसने दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ए और बी निकालने हैं। ए बी निकाल के 1 में पुट करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका एक ट्रायल मेथड भी होता है कि ये ए बी सी डी चारों आंसर्स हैं, हर आंसर को चेक करो कि कौन सा आंसर -3 1 से पास होता है और किस आंसर का E √2/5 है। वो दूसरा तरीका है इसका। ये ओरिजिनल मेथड है, फर्स्ट ओरिजिनल मेथड। ये कभी फेल नहीं होता, वो ट्रायल वाला कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो ई के बेस पर ना एक बी ए रिलेशन आपको आता है, B² इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E²। बहुत काम की इक्वेशन है ये। जब हमारी हेल्प ये ए बी ई ज्यादा नहीं कर रहे होते हैं तो ये एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है आपको, एक्स्ट्रा इक्वेशन है ये ई इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो इट इज A² 1 माइनस E² का मतलब 2/5। तो B² की वैल्यू आ गई कितनी, 3/5 A²। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। B² की एक टेम्परेरी वैल्यू तैयार हो गई, 3/5 A²। B² की इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो A² आ जाएगा, फिर A² यहां पुट कर देना तो B² आ जाएगा, दोनों यहां पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाउट हो आप पूछो बेटे, कहीं पर भी अटक रहे हो आप पूछो। तो B² की वैल्यू हम 2 में पुट कर देते हैं, 9/A² प्लस 1/B²। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5 ऊपर जाएगा, 3A² नीचे आएगा, इज इक्वल टू 1। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 3A² एलसीएम हो गया, तो 3 9 जा 27 प्लस 5 इज 1। तो 1/A² हमारा बिल्कुल तैयार है, 3/32। 1/A² बोलो, रेसिप्रोकल कर दो तो A² आ जाएगा। मैंने 1/A² लिख दिया क्योंकि यही यहाँ कॉपी हो जाएगा 1 में जाके, एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा 3/32। ठीक है, अब 1/B² और या B² निकालो 4 में पुट करके, 4 से B² ये आया 3/5 इंटू A²। कितना है, 32/3, 32/5 हो गया B²। तो B² यहां पर 1/A² यहां। इलिप्स के लिए आप तैयार हो गए, इलिप्स की इक्वेशन आप लिख सकते हो, x²/A²। 1 में, तो 1 में आंसर लिखने का यहां ट्राई कर देता हूं, x² इंटू 1/A², यही 3/32 प्लस y² इंटू 1/B², वो हो गया 5/32 इक्वल टू 1। 32 मल्टीप्लाई कर दो, 3x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 32। ये आंसर अगर ए बी सी डी ऑप्शन देखें तो ये डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 32। अब आप देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
और समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर देते हैं। ये 2011 का सेकंड क्वेश्चन, किसी और उसमें टू पेपर्स हुए थे उस पर्टिकुलर ईयर में, तो सेकंड पेपर 2 है उसी ईयर का। वैसे तो एक ही पेपर होता रहा पास्ट में, अब तो बहुत सारे होने लगे, 4, 5 पेपर 6 होते हैं, खूब पेपर हो रहे हैं अब आजकल। तो पहले तो एक ही होता था, तो उस पर्टिकुलर ईयर में 2 पेपर हुए थे। ओके, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are -2, 0 and 2, 0। आपसे मांग दिया हमने हाइपरबोला, हाइपरबोला और फोकस फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला उससे इसे कंपेयर करोगे। जो इसने दे रखी है फोकाई, इसने दे रखी है +-2, 0 शॉर्टकट में अगर बोले तो ये तो हाइपरबोले में +- a ही 0 होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ए ई की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखी है। आगे रीड करो, एंड एक्सेंट्रिसिटी 2, आपके हाइपरबोले का ई 2 दे रखा है। इज व्हाट इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, आपसे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की डिमांड रख दी। दे क्या दिया इसने, ए ई दे दिया और ई दे दिया। ई की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ए आ जाएगा। यूज 2 in 1, तो यूज 2 in 1, a into 2 is 2, तो a की वैल्यू 1, a रेडी हो गया। और b रेडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ई इक्वेशन आपको जो याद है, b² = a² इंटू e² -1, ये आपको b की वैल्यू दे देगा, a² 1, e² 4 - 1, ये देखिए 3 है। तो हाइपरबोला कैन बी रिटन, यस, हाइपरबोला इज x² बाय a² माइनस y² बाय b²। फर्स्ट वाला हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला। आंसर आएगा x² बाय 1 माइनस y² बाय b², दैट इज 3 = 1। इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3x² माइनस y² = 3, जो कि आपको आंसर सी में दिखता है। अब पूछ लो डाउट, आपके सामने मैंने क्वेश्चन रीड किया और धीरे धीरे स्लोली चलते गए आंसर। और है भी ये ओरिजिनल बेसिक मेथड है, कोई ट्रायल ट्रूल वाला मेथड नहीं है। ट्रायल तो मजबूरी में करते हैं, ओरिजिनल मेथड से क्या नॉलेज बढ़ती है, तो फिर दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसके। ट्रायल वाला भी है, ट्रायल वाला इससे लेंदी पड़ेगा, बल्कि मतलब नॉलेज भी उसमें कम बढ़ती ना। हर एक में ये 4 है, सबका पता लगाओ कि इनके फोकाई क्या क्या, सारों की फोकस निकालो, ये फोकस आनी चाहिए। और एक्सेंट्रिसिटी 2 किस किस की है, तो तब हाइपरबोला ये वाला कैच में आएगा। वो इससे भी लेंदी पड़ जाएगा तब तक। ये बेसिक मेथड है और शॉर्ट मेथड है। ये है 2012 का क्वेश्चन नंबर 1, इलिप्स का क्वेश्चन है। An ellipse is drawn by taking diameter of this circle as its semi minor axis। देखिए इस सर्कल का जो डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर निकालिए, वो सेमी माइनर एक्सिस का काम करेगा। क्वेश्चन क्लियर लिखा है, ellipse is drawn by taking diameter of the circle as its semi minor axis। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 2b है, ellipse का क्या है 2b। सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस वो तो b है, माइनर एक्सिस होती है 2b, सेमी माइनर एक्सिस होती है हाफ, सेमी मींस हाफ b। तो इस सर्कल का डायमीटर इलिप्स का b बैठता है। तो देखना इधर, हियर b सेमी माइनर एक्सिस, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल नंबर 1। सर्कल नंबर 1 का जो डायमीटर है वो सेमी माइनर एक्सिस है,
बी है वो, सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं ए को। अच्छा, इसका डायमीटर कैसे कैच में आएगा? जिनको सर्कल तेजी से आता है वो डायमीटर यहीं से पकड़ लेते हैं फटाफट। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाय माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से इसकी मैचिंग है। ए स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर। अगर एक क्लास कर रहा, चलो मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ वहां पे, रेडियस स्क्वायर, ए कैपिटल ए फॉर रेडियस। तो ए की वैल्यू कितनी बनती है यहाँ पर? 1। ए की वैल्यू बन गई 1, तो डायमीटर कितना हो गया? 2a, वो बन गया 2। तो बी की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है। डाउट हो पूछो। ये जो बीच में मैंने लिख दी यही है सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड सर्कल। उसमें जो कैपिटल है वो रेडियस होता है। तो सेमी माइनर एक्सिस क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल नंबर 1, और वो डायमीटर 2a, और 2a की वैल्यू 2। ठीक है, अब आगे रीड करो, एंड के बाद रीड करो, एंड डायमीटर ऑफ द सेकंड सर्कल एज इट सेमी मेजर एक्सिस। दूसरा जो सर्कल नंबर 2 है इसका डायमीटर सेमी, एक मिनट, इसका डायमीटर है सेमी मेजर एक्सिस। इस चीज पे नजर रखना, मेजर एक्सिस रीड मत कर लेना, सेमी मेजर एक्सिस। एक एज सेमी मीन्स हाफ मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। अब वो हम लोग ए को कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं 2a को। तो वो क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल नंबर 2। तो सर्कल नंबर 2 का डायमीटर सर्च करता हूं, इधर देखो, सर्कल नंबर 2 को भी उसी के साथ कंपेयर कर दो, सामने तो लिखी है इक्वेशन। इस केस में ए की वैल्यू ना 2 आ जाएगी। तो ए तो मैं नहीं लिखूंगा, रेडियस स्क्वायर 4 लिख देता हूं। ये रेडियस स्क्वायर 4 आएगा, तो रेडियस वहां से 2 आएगी, तो डायमीटर जो है वो 2r आएगा और वो 4 हो जाएगा। कहीं पे अटक रहे हो वहां पूछना है। दूसरे सर्कल की रेडियस को मैंने r लिख दिया, कुछ चेंज करना था। लेफ्ट हैंड साइड तो से कंपेरेबल है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म लिए हुए आपका सर्कल। तो रेडियस डायरेक्टली इट इज 2। तो सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू 4 निकल गई, और ये मांगता क्या है? अब आगे रीड करो, इफ द सेंटर ऑफ एलिप्स इज ओरिजिन। आपका जो एलिप्स है उसका सेंटर ओरिजिन, ओरिजिन वाला जो ओरिजिन सेंटर वाला एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, और जिसका सेंटर एच के है, वो तो हार्ड सा बताया था मैंने, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाय माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इसमें सेंटर एट ओरिजिन है, तो आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। एंड एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो दोबारा कहता है, ये लैंग्वेज के साथ स्टैंडर्ड एलिप्स है, कोई इधर उधर का एलिप्स नहीं है। देन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। सारे जो क्वालिटीज लिखी हुई हैं वो स्टैंडर्ड एलिप्स की लिखी हुई हैं। तो स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी का सेंटर ओरिजिन होता है, सेंटर ओरिजिन होता है, और इसी के कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। ये वाला एलिप्स होता है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन 16 बाय स्क्वायर बी स्क्वायर मीन 4 इक्वल टू 1। 16 मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय स्क्वायर इक्वल टू 16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आज यहीं तक रखूंगा, अब अगले दिन करेंगे। इसमें करो, तब तक डाइजेस्ट करो कोर्स को, बहुत काफी काम हो गया फाउंडेशन के साथ। ठीक है, थोड़ा एफर्ट करो। हाँ, वो जो नोट्स मिले हुए हैं उनको देखिए ढंग से। ठीक है, हाँ, जो नोट्स मिले हुए हैं उसके साथ मेहनत करें तो आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।